गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, ईश्वर ने कहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और उसके जो एंगल्स हैं वो एपी में है। The number of degrees in the least is to the number of radians in the greatest is as 60 is to pi. Find the angles in degree. अब देखिए, इसमें ने क्या करा है, इसमें ने क्या है, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और उसके जो एंगल्स हैं वो एपी फॉर्म करते हैं। एक ट्रायंगल आपको गिवन है, उसके तीन एंगल्स होंगे और वो तीनों एंगल जो है एपी फॉर्म करते हैं। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट। अब उसमें जो सबसे छोटा एंगल होगा उसको हम किस में ले लें, डिग्री में। एंड टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, और सबसे बड़ा जो एंगल है उसको अगर हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेडियन में। उनकी जब आप रेशो निकालते हो तो वो 60/पाई आती है। तो हमें क्या करना है, एंगल्स बताने हैं डिग्रीज में क्या होगी, एंगल्स जो है डिग्री में क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि एंगल्स क्या है, सही। तो हम लेट करते हैं, लेट a minus d, a and a plus d are the angles of the triangle, सही। तो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसका जो सबसे छोटा एंगल है वो मैंने a माइनस डी डिग्री ले लिया, उससे बड़ा a डिग्री और सबसे बड़ा a प्लस डी डिग्री। क्लियर है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब वो कहते हैं सबसे छोटा जो एंगल है उसको हम किस में लेंगे, डिग्री में, और सबसे बड़ा जो एंगल है उसको हम लेंगे रेडियन में। तो ये सबसे बड़ा एंगल है, इसको मैं क्या करूंगा, रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है, जब भी आपको किसी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसकी रेशो क्या दे रखी है बच्चों, रेशो दे रखी है हमें 60/पाई। क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले कंडीशन वन। कंडीशन वन आप कैसे निकालोगे, एक कंडीशन तो ये दे रखी है, एक कंडीशन हम अपनी तरफ से बनाएंगे। वो कंडीशन क्या होगी कि तीनों एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल के, उनका सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इससे 3a किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के। तो डेट मीन्स a जो है वो कितना आ गया, 60 डिग्री। तो जहां पर आपको a दिखेगा वहां पर हम क्या रख देंगे, 60 डिग्री रख देंगे। ये कंडीशन 2 है। तो देखिए, पाई से पाई चला गया, a की जगह रख दीजिए 60। आप इसे ऊपर ले जाइए,
तो कितना आ जाएगा ये 180 माइनस 3d इज इक्वल टू 60 प्लस डी। तो इसे ले जाओ 120 इज इक्वल टू 40। तो डी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो डी कितना आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। क्लियर है। अब आप इससे कोई भी एंगल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों एंगल जो है आप आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए आ गया 30 डिग्री। अब देखिए सबसे छोटा एंगल कितना होगा 60 माइनस 30 डिग्री, उससे बड़ा 60 डिग्री, और सबसे बड़ा 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो ये आप खुद लिख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे चाहो तो आप डिग्री में लिख सकते हो। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं होता डिग्री का साइन लगाओ। तो ये बच्चों आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। अब देखिए, अब हम आते हैं सेकंड प्रॉब्लम। ये तो काफी इजी है। देखिए ये है प्रॉब्लम नंबर 2। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 देन प्रूव दैट तो हमें प्रूव करना है 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। एक तो हमें ये रिलेशन प्रूव करना है। दूसरा रिलेशन हमें प्रूव करना है cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये दो रिलेशन बच्चों यहाँ पर हमें प्रूव करने हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पार्ट के लिए देखिए यहाँ पर a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, पाई बाई 4 के बराबर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 लगा देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे 10 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10 पाई बाई 4 किसके बराबर होता है 1 के। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 1 को तो मैं यही रहने दूंगा और इस टर्म को इधर ले आऊंगा। फिर आएगा 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b किसके बराबर दे रखा है आपको 1 के। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए आप, और यहाँ से 10b कॉमन ले लीजिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप 1 प्लस 10, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 10b। तो ये बच्चों हमारा आंसर 8।
तरह से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। उसमें हम ये वाला रिलेशन लेंगे और दोनों तरफ कॉट लगा देंगे। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे हमने इस रिलेशन को लिया, इस वाले पार्ट के लिए हमने दोनों तरफ 10 लगा दिया, इस वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉट लगा देंगे। सेकेंड में हम ये ले लेंगे a प्लस बी किसके बराबर रखा है, पाई बाई 4 के, तो दोनों तरफ आप कॉट लगा लीजिए। अब देखिए, अब कॉट a प्लस बी का फार्मूला ये बहुत कम यूज होता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। वो होता है कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट पाई बाई 4 किसके बराबर होता है, 1 के। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉट बी कॉट ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट बी प्लस कॉट ए। अब देखिए, अब हम ये जो 1 है इसको इधर ले जाएंगे और इन दोनों टर्म्स को इधर ले जाएंगे। क्लियर है? ये आ जाएगा कॉट बी कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए, आपको आंसर में यहाँ पे 2 चाहिए ना, तो 1 हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब देखिए यहाँ से आप ये दोनों एक साथ ले लीजिए, यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा 1 माइनस कॉट ए, और यहाँ से माइनस कॉट बी कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉट ए। अब देखिए, ये बाहर कॉमन आ जाएगा 1 माइनस कॉट ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉट। यही बच्चों में प्रूव करना था। अब देखिए, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए इसमें मैंने कहा इफ 3 10a इंटू 10b किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है, तो हमें ये रिलेशन जो है प्रूव करना है। ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a माइनस b, ये रिलेशन बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए आप इसे पहले साइन और कॉस में तोड़ लीजिए। इन्होंने कहा अगर ये दे रखा है तो हमें ये रिलेशन क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 3 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। अब इसे आप तोड़ दीजिए साइन और कॉस में।
अब देखिए, अब इसे नीचे ले जाइए तो ये आएगा साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या कहता है, वो कहता है इफ a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी के, देन बाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी किसके बराबर होगा, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के बराबर। क्लियर है। इसमें उन्होंने कहा इफ a अपॉन b किसके बराबर है, c अपॉन डी के, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी किसके बराबर है, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के। ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। ये क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 3। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों कॉस ए माइनस बी का, और ये यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए प्लस बी। और ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन माइनस 2। क्लियर है बच्चों। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 2 तो ऊपर 2 बचेगा तो आएगा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है प्रूव दैट साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, इसे हमें 1/16 के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 टर्म दे रखी है साइन की। इनमें से नॉर्मली हमें एक की वैल्यू हमेशा पता होती है, चारों ऐसा नहीं हो कि चारों ही आपको अननोन टर्म्स में दे देंगे, किसी ना किसी की वैल्यू आपको पता होगी। क्लियर है। तो पहले तो हम उसकी वैल्यू कर देते हैं, ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। तो देखिए यहाँ देखें साइन 10 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 50 डिग्री और ये साइन 70 डिग्री। अब देखिए -2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, -2 साइन ए साइन बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो अब देखिए,
तो इसमें आप पेयरिंग कर लीजिए, इसकी पेयरिंग कर लेता हूँ मैं, इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, सही। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करूँगा मैं, -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। -2 sin A sin B का क्या फॉर्म होता है, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, cos 60 इंटू साइन 70 माइनस cos 40 इंटू साइन 70 डिग्री। अब देखिए cos 60 की वैल्यू आपको पता होती है, वो हम क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं, तो होती है 1/2, cos 40 एज इट इज और sin 70 एज इट इज। तो sin 70 पहले लिख देता हूँ, cos 40 डिग्री एज इट इज। क्लियर है। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2, तो आएगा sin 70 डिग्री, ये इधर चला जाएगा, -270 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin A इंटू cos B। इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। क्लियर है बच्चों, ये बाहर चला जाएगा, -1/8, ये एज इट इज sin 70 डिग्री। और इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 माइनस का साइन तो बाहर ले गया, 2 sin A cos B। 2 sin A cos B का क्या फॉर्मूला होता है, sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। तो यहाँ के -1/8 sin 70 डिग्री माइनस sin 110 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। ये इससे कट जाएगा, कैसे कट जाएगा वो मैं बता दूंगा, सही। तो अब देखिए नेक्स्ट, इसमें हमें क्या करना है, बच्चों देखो यहाँ बच्चों यहाँ ना प्लस होता है फॉर्मूले में, मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ प्लस होता है। क्लियर है। अच्छा ये मैं बता दूंगा आपको क्यों कटता है, सही। अब ये कितना आएगा, -1/8 इंटू -1/2, तो कितना आएगा, 1/16 आंसर आएगा। ठीक है। अब मैं बताता हूँ sin 70 और sin 110 क्यों इक्वल होते हैं। देखिए sin 110 को आप इस तरीके से तोड़ लीजिए, sin 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो sin 110 डिग्री किसके बराबर आ गया, sin 70 डिग्री के, और आगे माइनस का साइन है इसलिए कैंसिल आउट हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है,